जय हिंद दोस्तों, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बेहतर ढंग से सभी चीज़ों को समझते हैं। अभी मैं क्लास 9 का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की स्थिति और विस्तार की 2 क्लास में पीछे का क्लास करवा चुका हूँ। आप लोग पीछे का क्लास जरूर देखे जाकर, ताकि ये क्लास और बेहतर ढंग से समझ में आए। तो चलिए सभी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हैं। तो देशांतर, अक्षांश, विषुवत रेखा, ग्लोब, सभी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। तो भारत का जो विस्तार है, अक्षांश पर 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है अक्षांश पर, और देशांतर पर 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट है। तो भारत के दक्षिण में है कन्याकुमारी, उत्तर में सबसे उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर, पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी छोर गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्यास्त होता है, उसके ठीक 2 घंटे बाद कच्छ या गुजरात में सूर्यास्त होता है। यानी जिस समय गुजरात में सूर्यास्त होता है, उसके ठीक 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त होता है। ऐसा क्यों? समय की जो माप की जाती है वह देशांतर रेखा से की जाती है और पश्चिम से पूरब की जाती है। तो यानी पहले समय की माप पहले अरुणाचल प्रदेश से होते हुए गुजरात में आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिम से पूरब की जाएगी ना। आप लोगों को पता है कि 15 डिग्री, अगर हम लोग देशांतर पर 15 डिग्री पश्चिम की ओर आते हैं, यानी 1 घंटा की दूरी आगे बढ़ते हैं, यानी 1 घंटे की दूरी आगे बढ़ जाएगी। तो भारत, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच, ये गुजरात है, टोटल 30 डिग्री का अंतर है। यानी 15 मिनट, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे की अंतराल है। जिस समय अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त होगा, उस समय इससे पहले थोड़ा उजाला होगा इसमें, यानी गुजरात से ठीक 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त होगा। ऐसा क्यों? आई होप समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो हर देश के पास अपनी एक मानक यामियोत्तर होता है, यानी समय मापने वाला मानक यामियोत्तर हर देश के पास होता है। भारत के पास भी है। भारत के पास एक मानक यामियोत्तर होता है। कई ऐसे देश है जिसके पास एक से अधिक मानक यामियोत्तर है, लेकिन भारत के पास एक मानक यामियोत्तर है जो 82 डिग्री 30 मिनट पर है। 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि ठीक 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के ठीक बीच में है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। मानक यामियोत्तर का उपयोग किसी देश या क्षेत्र में समय मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मानक यामियोत्तर क्या होता है? तो मानक यामियोत्तर का उपयोग हम लोग किसी देश या क्षेत्र में समय माप करने के लिए करते हैं। पूर्वी एशिया। अब भारत की स्थिति वर्ल्ड मैप पर देखते हैं। पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का व्यापारिक संबंध रहता है। यानी इन सभी देशों से भारत का संबंध समुद्री मार्ग से रहता है। आप लोगों को पता ही होगा कि हिंद महासागर से भारत की सीमा लगती है, और हिंद इधर है, अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, नीचे अंटार्कटिका है, यहाँ यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो भारत से होते हुए यानी दक्षिण हिंद महासागर से होते हुए व्यापारिक संबंध बनता है। चाहे ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका का बने, अफ्रीका से बने, यूरोप से बने, हर कोई देश हिंद महासागर से होकर जाता है। एशिया एवं यूरोप का स्थल मार्ग द्वारा भी सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध रहा है। एशिया और यूरोप का संबंध स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों से रहा है। कि वास्को डी गामा, डच, फ्रांसीसी, ये सभी कहाँ के थे? यूरोप से ही थे, जो भारत आया करते थे, यानी एशिया आया करते थे व्यापार करने के लिए। सांस्कृतिक और व्यापारिक दोनों तरह का संबंध था। आज की जो एनिवर्सरी है, पार्टी है, बर्थडे है, हैप्पी न्यू ईयर है, ये सभी कहाँ की संस्कृति है? ये सभी एक्चुअली में यूरोप की ही संस्कृति है, जिसको हम लोगों ने अपना लिया है, जिसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब 1869 में दोस्तों, जैसे ये है वर्ल्ड मैप, ये है वर्ल्ड मैप। आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को। ये है वर्ल्ड मैप। तो पहले एशिया से यूरोप जाने के लिए ऐसे जाना पड़ता था, ऐसे घूमकर जाना पड़ता था, जिसमें 19,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन 1869 में
1869 में यहाँ एक नहर दिख रहा, यहाँ जो एक सटा हुआ स्थान दिख रहा होगा छोटा सा, यही है सुएज नहर, जिसे खोल दिया गया, जिससे जो 19,500 किलोमीटर जो दूरी थी, महज 12,500 किलोमीटर में की दूरी तय कर हम लोग यूरोप पहुंच जाते हैं। यानी 7,000 किलोमीटर की दूरी बचत हो गई इस सुएज नहर के खुलने से। अब हम लोग कैसे जाते हैं यूरोप? तो ऐसे भारत से निकलते हुए, एशिया से निकलते हुए ऐसे 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 यूरोप पहुंच जाते हैं। नहीं तो पहले यूरोप जाने के लिए ऐसे भारत से घूमते 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 ऐसे जाना पड़ता था। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत एवं यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ये अपना भारत का मैप है। ये नीचे हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अरब सागर में ही है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार जो भारत का है, जो एक द्वीप है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत से कौन कौन, यानी कर्क रेखा भारत की कौन कौन सी राज्य से होकर गुजरती है। तो भारत से गुजरात से होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में गुजरात से इंटर करती है और मिजोरम से बाहर निकलती है। कर्क रेखा गुजरात से इंटर करती है और मिजोरम से बाहर निकलती है, आप लोग याद रखेंगे। और भारत के पड़ोसी देश, भारत के मुख्य रूप से भारत से सटल 8 को राज्य है, सॉरी देश है, 7 देश है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान, जो भारत से बॉर्डर शेयर करती है। तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है, भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, भारत के पूर्व पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश है, कर्क रेखा म्यांमार, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पूर्वी छोर पर, याद रखेंगे। चीन, तिब्बत। आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक संगठन है जिसे हम लोग कहते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें टोटल 7 देश है, जिसमें भारत भी एक है। 6 देश कौन कौन सा है? तो 6 देश है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, 6 देश, और एक अपना मालदीव भी है, और एक अपना प्यारा भारत। ये सबसे घटिया किस्म की और नठिल्ला किस्म की संगठन है। आज तक कोई भी काम नहीं किया है, दक्षिण में रहने वाले सभी देशों के लिए कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। तो मैं इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।